हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज आपके बीच में गणित से ट्रिक पे आधारित कुछ सवाल लेकर आया हूं जो घातांक और करड़ी से हैं। ये प्रश्न अक्सर सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल है समृद्ध शिक्षा, इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बनी घंटी भी उसको दबा दीजिए और फिर आइए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो देखिए। सवाल क्या है, 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4 बराबर n, 2 की घात n हो तो n का मान क्या होगा। ऐसे पूछा जाएगा आपसे। 2 गुणे 2 यानी यहां 2 की घात 3 है गुणे 2 की घात 4 है, बराबर दिया होगा 2 की घात n। तो आपको इस n की वैल्यू बतानी होगी, इस n का मान बताना होगा क्या है। तो देखिए इसका बेसिक तो यह है कि जब आधार सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो आपको पता है कि n का मान बताना है तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 और 3 कितना होता है 7, तो 2 की घात 7 हो गया। इसका मतलब है कि जो n बराबर आपका आएगा वो कितना आएगा 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। अगला देखते हैं, 3 गुणे 3 यहां है 3 की घात 9 गुणे 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 4 बराबर 3 की घात n हो तो n का मान बताइए। तो यहां भी आपको क्या करना है कि यहां पे आधार आपका सभी सेम दिख रहा है तो आप इसकी घातें जोड़ देंगे। ये इसका फंडा होता है। तो आपको पता है कि 3 आधार सभी का सेम है तो एक ही लेंगे और इसकी घात कितनी हो जाएगी 7 3 7 4 11 और 9 20 यानी 3 की घात 20। और आपको पता है n की मान बताना है तो आपका n का मान हो जाएगा 20। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला थोड़ा हटके है, अगला जरूरी है। ये तो सेम है, दोनों एक जैसे हैं, ये अलग है आपका। इसमें क्या करना है आपको, देखिए 2 की घात 4 गुणे 2 की घात 3 गुणे 4 गुणे 8 बराबर 2 की घात n हो तो n का मान क्या होगा। अब यहां देखिए आपको पता है कि 2, तो आपको पता है 2 गुणे यहां 2 की घात 4 है। ठीक है, गुणे क्या है 2 की घात 3 गुणे 4 दे रखा है। क्या हम इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 की घात 2 का मतलब ये होगा कि 2 गुणे 2। अब इसका जब गुणनफल करेंगे आप तो आपको 4 मिल जाएगा। देखो बिल्कुल 4 मिल गया हमें, तो 2 की घात हम 2 लिख सकते हैं। फिर अगला है 8 है, तो क्या 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब जब ऐसे हम लिख सकते हैं तो यहाँ पे आधार सभी का सेम है तो 2 की घातें जुड़ जाएंगी, घातें जुड़ेगी 4 3 7 7 3 10 तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और आपको n बताना है। ठीक है, मतलब n बताना है, 2 की घात n बराबर बताना है। तो n बराबर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 12। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, यदि कोई कमी है उसको पूरा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका। अब अगला देखिए, ये है, ये भी अलग है, ये भी बिल्कुल अलग है। इसमें क्या करना है आपको, आधार तो सेम दिख रहा है आपको लेकिन यहाँ पे 2n दिख गया। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग है। यहां देखिए दिख रहा है 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 7 गुणे 5 की घात 2 बराबर 5 की घात 2n हो तो n का मान बताइए। अब ये देखिए थोड़ा अलग हो गया है। इसको कैसे करेंगे, देखिए ये भी बहुत सरल है। अब इसको कैसे करेंगे, आपको पता है आधार सभी का सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो यहां हो जाएगा 5 की घातें कितना हो जाएगा 7 3 10 तो 12 हो जाएगा। और बराबर आपको ज्ञात क्या करना है 5 2n ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे
2n बराबर कितना हो गया है आपका 12 12। तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये दो इधर गुणे में है और जब भी बराबर के हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो 12/2 हो जाएगा, काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छाक 12, तो n बराबर कितना आ जाएगा 6। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया, यहाँ n का मान कैसे ज्ञात कर लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बिल्कुल अलग है। देखिए दो तो सेम थे, ये बिल्कुल अलग है, ये भी चुटकियों में लग जाएगा। कैसे लगेगा, देखिए देखने में तो बहुत कठिन लगता है। देखिए यहाँ कैसे लिखा है, 2⁻³ गुणे 2⁻7 गुणे 2⁻2 बराबर 2⁻n/2 हो, तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे लगाएंगे, इसको लगाने का एक तरीका है, आपको पता है जब आधार सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो हम जोड़ लेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहां कैसे आ जाएगा, 7 3 10 2 12, यानी कि 2⁻12 आ गया, ठीक है। और बराबर आपको बताना क्या है, 2⁻n/2, ठीक है। तो अब n बराबर ज्ञात करेंगे, n/2 बराबर ज्ञात करना है आपको, कितना 12 है। आपको पता है कि जब भी हम इधर कोई संख्या भाग में होती है, इधर कोई संख्या यानी बराबर के बाईं तरफ जब भी कोई संख्या भाग में होती है और उसको बराबर के दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो गुणे में चली जाती है। तो ये जो 2 है ये जाके इधर गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर कितना आ जाएगा आपको, 12 दूनी 24, ये 24 जो आएगा यही आपका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे लगे सवाल आपको, कैसे लगे ट्रिक, कैसा लगा मेथड, आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल सामने शिक्षा को सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।